नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। पता है आपको, ये टॉपिक बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चोटी कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बारे में। पता है आपको, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ये भारत नेपाल की सीमा पर सिक्किम में स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर भारत और नेपाल दोनों दावा करता है। और यदि भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर होगा नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये उत्तराखंड में स्थित है और पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करेंगे केटू की। केटू या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये पाकिस्तान चीन सीमा पर स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत के बाहर स्थित है। पता है आपको, एग्जामिनर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रैप सेट करता है, जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा फंस भी जाते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब तो हम कंचनजंगा लगा के आ सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब यहाँ पे हमें नंदा देवी लगाना होगा। एक और बात, जैसा कि आपको भी पता होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं में से एक है और जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। ये केरल के इडुक्की जिले में है। ये दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी प्रमुख चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2,637 मीटर है और ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रमुख चोटी मुल्यनगिरी, जिसकी ऊंचाई 1,930 मीटर है और ये कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिले में है। पता है आपको, ये कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। वहीं कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यनगिरी है। अब जानते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों के बारे में। पता है आपको, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। पहली और सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा है, जिसकी ऊंचाई 1,680 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश में है। और साथ ही ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पहले महेंद्रगिरी था, लेकिन अभी न्यू डाटा के अनुसार अरमाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करेंगे महेंद्रगिरी के बारे में, जिसकी ऊंचाई 1,501 मीटर है और ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात करेंगे तीसरी चोटी, जो नागार्जुन कोंडा है, जिसकी ऊंचाई 1,350 मीटर है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्र में है। पता है आपको, ये जो नागार्जुन कोंडा है, ये नल्लमाला पहाड़ियों का एक प्रमुख चोटी है। चलिए अब पूर्वी घाट की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये पर्वत श्रेणी उत्तर के महानदी घाट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के समानांतर चलती है। पता है आपको, इन पहाड़ियों में अनेक जलप्रपात, वन्य जीव अभयारण्य और खनिज संपदा पाई जाती है। इतना ही नहीं, ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट की चोटियां भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का धरोहर है। अब चलते हैं पूर्वांचल की ओर। ये क्षेत्र ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उसकी पहली चोटी सारामती के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी ऊंचाई 3,841 मीटर है और ये नागालैंड में है। पता है आपको, ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरी है फवांगपुई, यानी कि ब्लू माउंटेन। इसकी ऊंचाई 2,157 मीटर है और ये मिजोरम में है और ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चोटी है, जिसका नाम है डाफा बूम। इसकी ऊंचाई लगभग 4,578 मीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये मिसमी पहाड़ियों की प्रमुख ऊंची चोटियों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र में हिमालय की पूर्वी पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, मणिपुरी पहाड़ियां और अरुणाचल की पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। यहाँ की चोटियां जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा,
पूर्वांचल भारत की पर्वत चोटियां भौगोलिक, जैव विविधता और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली की। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। पता है आपको, ये माउंट आबू के पास स्थित है और अरावली की सर्वोच्च चोटी है। पता है आपको, विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक मानी जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसका पुराना नाम कुलूमार पीक था। इसकी ऊंचाई लगभग 752 मीटर है और ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि कुलूमार पीक का ही अब नाम सद्भावना शिखर है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1352 मीटर है और ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। पता है आपको, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और पंचमढ़ी की एक प्रमुख पहचान भी है। अब चलिए साथ में जानते हैं अंडमान एवं निकोबार की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। पहली है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में है। पता है आपको, ये पूरे अंडमान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरी है माउंट हैरियट, जिसकी ऊंचाई 383 मीटर है और ये दक्षिणी अंडमान में है। पता है आपको, ये माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरी है माउंट मणिपुर, जिसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में ही है। ये घने वनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पता है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है। यहाँ की अधिकांश पर्वत चोटियां घने उष्णकटिबंधीय वनों से ढकी हुई हैं। चलिए अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।